यही सब थोड़ा थोड़ा पढ़े थे। व्हाट इज केमिस्ट्री, वाइटल फोर्स थ्योरी, अमोनिया यूरिया, ये सब भी पढ़े थे। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव कलेक्टिवली कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, डिफिनेशन बताई थी। फादर ऑफ केमिस्ट्री लिख दो, नहीं जानोगे तब दिक्कत है। फादर मतलब फाउंडर, है ना। फादर मतलब यहाँ पे फाउंडर से है, फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री। लैबोजियर, है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री लैबोजियर। अब लैबोजियर साहब का किस काम के लिए फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया, देखो। वो एक स्वान नेक फ्लास्क, इस तरह के फ्लास्क में, इस तरह के फ्लास्क, इस तरह के फ्लास्क में इसको यहाँ पे बंसन बर्नर से गर्म किए। ठीक है, इसमें ले लिया था मरकरी Hg। ठीक है, और इसको गर्म किए, मरकरी को गर्म किए। तो प्रेजेंस किस चीज का था यहाँ पर, एटमॉस्फेयर में एयर ही था, जो इस सहारे गया होगा अंदर। क्या, अब ये भाई साहब इसको लेके गर्म किए, जानते हो कितना दिन? एक दिन गर्म किए कुछ नहीं हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन तक गर्म करते रहे, कुछ नहीं हुआ। 13 दिन गर्म, 13 13वां दिन जाकर के इधर ब्लैक कलर्ड कंपाउंड बना, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, यानी जो मरकरी रखे थे इसके अंदर, इधर में तो काला काला जम गया सब। तो लेबोजियर साहब सोचना शुरू किए कि मरकरी के साथ तो हम कुछ रखे नहीं थे, तो ये काला काला क्यों हो गया सारा, ये जमा क्यों? तो इसका मतलब है कि जो बाहर में एयर है, इसी एयर से कुछ रिएक्ट किया इस, और वो क्या बन गया, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। एक्चुअली में बना था HgO, मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, अब यहां पर इतना जल्दी कंफर्म नहीं हो गया कि ब्लैक कलर कंपाउंड कौन सा है ये। उन्होंने फिर एयर में एक शीशा वाला बयाम होता है ना जिसमें अचार बनाते हैं, उसमें एक चूहा रखे, है ना। कुछ दिन तक वो चूहा बचा और फिर वो मर गया। फिर उसी बयाम में, मतलब चूहा जिसमें रखे थे उसमें नहीं, फिर मतलब अलग बयाम में एक मोमबत्ती जलाए, मोमबत्ती को बंद कर दिए, तो कुछ देर तक जला और फिर बंद हो गया। तब उनको समझ आया कि एयर में कुछ है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। चूहा कुछ दिन तक बचा था, और दूसरा है जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। एक कंबसन को सपोर्ट करता है, और दूसरा कोई चीज है जो कंबसन को सपोर्ट नहीं करता है। तो एयर में दो चीज, जो कंबसन को सपोर्ट करता है और जो लाइफ को सपोर्ट करता है, उसका नाम ही ऑक्सीजन दिया उन्होंने। और जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, जो कंबसन को सपोर्ट नहीं करता है, उसका नाम उन्होंने नाइट्रोजन रखा। यानी ऑक्सीजन में मेन दो चीज होता है, वन इज ऑक्सीजन, अदर इज नाइट्रोजन। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट दे कॉल्ड फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, एयर को उन्होंने कितना भाग में बांट दिया, 2 भाग। दोनों का नाम, एक ठो का नाम रखे थे जोटा, एक ठो का नाम रखे थे एजोटा। लाइफ सपोर्टिंग गैस, जोटा का मतलब होता था लाइफ सपोर्टिंग
gas present in air. और दूसरा होता था the gas which does not support, the gas which does not support life, और gas which support combustion. कंबसन मतलब जलना, और गैस विच डज नॉट सपोर्ट, कंबसन. फर्दर जोटा इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन गैस, और ये जोटा इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन गैस. तो एयर में दो चीज होता है, एक ऑक्सीजन गैस और एक नाइट्रोजन गैस. प्लीज. इसको बोला जाता है स्वान नेक फ्लास्क. स्वान नेक फ्लास्क. पतला गर्दन वाला, जिसमें हवा तो जा सकता है ना, बाकी ऐसे और कुछ भी गया ही नहीं होगा. शुरू से 20-25 एलिमेंट का सैंपल, एटॉमिक नंबर याद है? एबीसीडी है केमिस्ट्री का. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब कुछ कुछ लिख दें. पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक नंबर, वैलेंसी और एटॉमिक मास, तभी ना मूल कंसेप्ट शुरू होगा.
समझते हैं मरकरी लेके आदमी गर्म करेगा, आजकल 2 दिन में 4 दिन में नहीं कुछ होगा छोड़ के कुछ हो ही नहीं रहता। भाई साहब कितना पेशेंस से 13 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखे गर्म करते हुए, रिजल्ट मिला कि इसमें कुछ तो है जो मरकरी के साथ रिएक्ट कर जा रहा है ना। अब कोई बोलेगा इसमें ऐसे 13 दिन क्यों लगा, सोडियम रहता तो 13 दिन लगता क्या। तो कहेंगे मरकरी जो होता है लिस्ट रिएक्टिव मेटल है ना, मरकरी लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसलिए एयर से रिएक्शन करने में उसको इतना दिन लगे, है ना। सोडियम रहता तो जैसे ही एयर में आता ब्रस्ट कर जाता। तो मरकरी रखे थे इसलिए उनको 13 दिन लगा, तब जाके देखे कि इसमें कुछ है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, कुछ है जो कंबसन को सपोर्ट करता है। एक्सपेरिमेंट समझ में आया। वो व्यायाम की बात जो बोले, ग्लास वेसल, एक मोमबत्ती उसके अंदर रख देंगे तो जलेगा, जब तक उसमें ऑक्सीजन होगा तब तक जलेगा, जैसे ही उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट खत्म होगा बुझ जाएगा। अब जैसे 1 लीटर व्यायाम का वॉल्यूम है, हमको पता है ना 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, तो 1 लीटर में 780 ml ऑक्सीजन होगा, 780 ml नाइट्रोजन होगा और बाकी 210 ml ऑक्सीजन होगा। 1000 ml होगा ना 1 लीटर में। क्या यदि उसको ऊपर से देखें कि एक व्यायाम में हम इस तरह का व्यायाम बनाते हैं और इसमें एक मोमबत्ती रख देते हैं तो इसको कितना ऑक्सीजन बना, जब इसका वॉल्यूम है मान लिया कि 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो 1000 ml एयर उसमें रहेगा, तो 78% इसमें नाइट्रोजन है, 780 ml हो गया कि नहीं हो गया, और 210 ml क्या रहे ऑक्सीजन है, बाकी रिमेनिंग गैस होगा क्या। तो जब तक ये ऑक्सीजन है तब तक ही ये मोमबत्ती जलेगा, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगा मोमबत्ती क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसी में चूहा रख देंगे, 210 ml ऑक्सीजन जब तक वो कंज्यूम करेगा तब तक जिएगा, उसके बाद वो नहीं जिए, है ना। तो लाइफ सपोर्टिंग। अगला एलिमेंट सब के बारे में एक चीज दिखा दें। इसको देखना सब, यही पीरियोडिक टेबल ना पढ़ते हैं आप लोग, पीरियोडिक टेबल।
तो देखना ही, क्या कर सकता, उतारेगा थोड़े ना। बाद में बनवाएंगे, इसका एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा हम केवल आपको इसका डर हटाएंगे। हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बहुत लिख लिख के याद वाद नहीं करना है, थोड़ा सा खाली नाम के साथ सैम्बल थोड़ा दिमाग में रखना है। हम लोग इसका यहाँ पे मायने ही बदल देते हैं, बोलते हैं हेलिना करीब सिसकने लगी फिर से, है ना, वो लिखवाएं। इसको बोलते हैं बेमग का सर बारा खाएंगे। उसी तरह से सबका है, बाल गंगा इंडियन तिलक कसिए जैसन पढ़वे, नाना पापा और सब बीमार, और सब बीमार, ओसो से टेप्पो चुरा लिया, फिर कल बारात आई आंटी, है नी अरे करो न जीरोक्स रूटीन का, एक्सी से जीरोक्स हुई जाता है ना। इधर वाला भी है, मतलब बोल के तुमको भी हल्का करा रहे हैं, इसका समय आएगा। साइंस ये लेने लायक है, तिजोरी हाफ राफ हो गए, भे नब टाक करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया, फिर से रूस गया, करुणा ईरानी, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कॉपर चांदी सोना, जान सीडी देख रही होगी। बस इतना ही है, पूरा लिख दिए। आपको भी हम सिखा देंगे। देखिए एटॉमिक नंबर कैसे बनता है, इसमें एटॉमिक नंबर इसका एक है, ठीक है, इसमें दो जोड़ देते हैं, कितना, दो, बताइए, जोड़ के बताइए कितना आएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसमें 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़िए, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, फिर 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़िए, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, 18 जोड़ दीजिए, 19 में 18 जोड़ दीजिए, 37 है इसका एटॉमिक नंबर, फिर 18 जोड़ दीजिए, 55, इसका एटॉमिक नंबर है 55, फिर इसमें 32 जोड़ दीजिए, 87। देखिए एटॉमिक नंबर का यही गेम है, एकदम से खेला टाइप, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद हो गया, और उस सैम्बल से क्या क्या समझ में आता है ये हम सिखाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब निकाल दीजिएगा आप लोग। लेकिन यदि एक पंक्तिबद्ध हमको ये वाला याद है तो एटॉमिक नंबर तो वैसे ही खत्म हो गया, और इस पूरा एलिमेंट का वैलेंसी एक ही है, पूरे एलिमेंट की वैलेंसी एक ही है। किसी पर चार्ज देना होगा तो +1 ही देंगे, सोडियम पे कितना चार्ज होगा भैया, तो +1, तो पोटेशियम पे कितना होगा, तो +1, रुबिडियम पे कितना, +1, है ना, हाइड्रोजन पे कितना। देखिए कैसे काम करता है, इतना समझना है, नहीं तो इतना ही उलझन में केमिस्ट्री फंस जाता है कि भाई बड़ी नाम, सैम्बल, चार्ज, वैलेंसी सब बहुत याद करना रहता है कुछ नहीं। हेलिना करीब से सकने लगी फिर से, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का तो याद है ही है ना, एक, 2 जोड़ दिए 3, कितना जोड़ दिए 3, 3 में कितना जोड़ दिए 8 में कितना जोड़ दिए 11 में कितना जोड़ दिए, और फिर 19 में कितना जोड़ दिए, और फिर इसमें कितना जोड़ दिए, और फिर इसमें कितना जोड़ दिए, वो नहीं याद रखना था, 2 8 18 32 कहीं भी काम करेगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 4 में 8 जोड़िए, 12 में 8 जोड़िए, 18 जोड़िए, 18 जोड़िए, देखिए तो कितना, कहीं से शुरू हो जाए, कहीं से काम कर जाएगा। आइए यहाँ 9, 9 में 8 जोड़िए, 17 में 18 जोड़िए, 35, 18 इसलिए जोड़ना है कि एक ऊपर से खाली था,
है ना। तो 2 8 8 18 18 में 2 बार 8 के बजाय 18 जोड़ दीजिए, फिर 18 जोड़ दीजिए, 35 में 18 जोड़िए, 18 जोड़िए 35 में 53, अब 32 जोड़ दीजिए 85 हो गया। एटॉमिक नंबर में बस इतना समझना है। कार्बन 4, कार्बन 6, कार्बन कितना एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 में 8 जोड़िए 14, 14 में 18 जोड़ दीजिए, बताइए जोड़ के, 32 में 18 जोड़िए 50, 50 में 32 जोड़ दीजिए। देखिए किसके एटॉमिक नंबर रटना है, किसी का नहीं रटना है, रटना है थोड़ा सा कसिए जैसन पढ़बे, है ना, कसिए जैसन पढ़बे, मतलब आयाम ही बदल दिए, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम को छोड़ के हम लोग कहेंगे कसिए जैसन पढ़बे, ताकि वो सब नाम याद रहे, है ना। है ही क तो सी लिखेंगे, सी एस आई लिखेंगे, जैसन जी एस एन, पढ़बे पीबी। क्या एटॉमिक नंबर कार्बन का पता है 6, सिलिकॉन का 14 हो जाएगा, 8 जोड़ दीजिए, सब में आ जाएगा। कहीं शुरू कर दें, जिंक का होता है 30, मतलब आपको बताने के लिए 18 जोड़ दीजिए, 38, 32 जोड़ दीजिए 80, एटॉमिक नंबर पता हो गया। जैसे इसकी वैलेंसी 1 है, जानते हो वैलेंसी, देखो तुमको कितना जल्दी की जगह, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज उठेगा तो बोलेंगे 2 सर, कैल्शियम पे कितना चार्ज उठेगा 2, फिक्स्ड है। और यदि ये चार्ज जानते हैं, वैलेंसी जानते हैं, तो कंपाउंड का फॉर्मूला जानते हैं। अब कोई कहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड लिखिए सी, या कैल्शियम क्लोराइड लिखिए, तो कैल्शियम और क्लोरीन लिख देंगे, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 और कैल्शियम की वैलेंसी 2, हो गया फॉर्मूला कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, इधर देखिए सब सिखाएंगे। बाल गंगा इंडियन तिलक 3, कैसिएशन पढ़बे वैलेंसी 4, नाना पापा और सब बीमार वैलेंसी 3, ओशो से टेप्पो चुरा लिया 2, फिर कल बारात आई आंटी 1, है नहीं अरे करो जीरोक्स रूटीन का, ये कंबाइन ही नहीं करता। देखिए तो कितना आसान है, 1 2 3 4 3 2 1, इतना ही में वैलेंसी खत्म। किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी जाना, और ये सब के लिए वेरिएबल वैलेंसी होता है ना, ये सब एलिमेंट का वेरिएबल वैलेंसी होता है। जैसे सीखा होगा आयरन का 2 भी होता है 3 भी होता है, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है 3 भी होती है, हमें तो ये भी सिखाना है कि क्यों होती है ना, तो सब सिखाएं। लेकिन ये सब की वैलेंसी देखो, इसका वैलेंसी 2 भी होता है 3 भी होता है 4 भी होता है 5 भी होता है 6 भी होता है 7 होता है मैग्नीज, है ना। इसके कारण है कि क्यों होते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग वैलेंसी शो करता है। लेकिन ये जो 2 ग्रुप इधर है और इधर में जो 6 ग्रुप है, वो कितना आसान है, ज्यादातर दिखता तो यही सब है ना, उधर सब मेटल मेटल, इधर कोना में नॉन मेटल। पिछले दिन बताए थे कि एलिमेंट 3 तरह का होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मेटल, नॉन मेटल, और यहाँ पे बोरोन से हटा दोगे, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलोरिनियम, पोलोनियम, एस्टैटिन, देखो कैसे घेरा लगा दिए, ये मेटलॉइड्स है, इधर में सब नॉन मेटल है, इधर में सब नॉन मेटल है, इधर में सब नॉन मेटल है। देखो कितना आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया, इधर मेटल, इधर मेटलॉइड्स, और उधर एटॉमिक नंबर समझ आए, वैलेंसी भी करीब करीब दिख गया। अब वैलेंसी दिख गया तो चार्ज नहीं दिखेगा, जैसे नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल पे चार्ज कितना उठता है नेगेटिव, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज उठेगा
फ्लोरीन पे कितना चार्ज उठेगा? 1 वैलेंसी है, -1। मतलब -1 क्यों दिए सर? नॉन मेटल था। नॉन मेटल का नेचर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उस पर तो नेगेटिव चार्ज है। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट उधर लिखा हुआ है मतलब नॉन मेटल है, इधर लिखा हुआ है मतलब मेटल है ना। दायां हाथ पड़ता है ये मेरा, ठीक है, यदि इधर से हम दिखा रहे हैं तो इधर में सब नॉन मेटल है, और दोनों मेटल नॉन मेटल यहाँ सेपरेट किया है, देखो डायगोनली दिख रहा होगा, ये डायगोनल दिख रहा होगा पीटी का, यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें कौन सा चीज है? मेटल वाइट्स। क्या इतना यदि जितना बात अभी हुआ ना, इतना बात दिमाग में रहेगा तो सब कुछ आसान आसान लगेगा। आई थिंक इसको इसको हम लिखवा दें, बैलेंसी भी लिखवा देंगे, एटॉमिक नंबर भी लिखवा देते हैं, लिखवा ही देते हैं। क्या हिंदी में लिखवाएंगे? हेलिना क्रेब, है ना, एक तो कहानी है देखो। हेलिना क्रेब बार बार जो है ना, एक टेनिस खिलाड़ी थी, हेलिना क्रेब टेनिस खिलाड़ी थी, कहानी बनाए हैं हम अपने से, और वो मार्टिना हिंगिस के साथ टेनिस खेलती थी, लेकिन बार बार हार जाती थी, तो हारने की वजह से वो सिसकने लगती थी फिर से, है ना, मतलब बार बार हार जाती थी। हेलिना करेब सिसकने लगी, ये सी है ये स है, सिसकने लगी फिर से, ठीक है। नाम जानने के लिए दो चार बार दोहराओगे नाम हो जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम में दिमाग में रखना होगा Na और K। ये रुबेडियम, ये सीजियम, और ये फ्रांसियम। अब ये देखो, बेमग का सर 12, 12 दही 12 होता है ना, सर 12 खाएंगे, सर 12 खाएंगे, बेमग का सर 12 खाएंगे। सब चीज तो है, बे मतलब बी, बी मतलब बेरिलियम, मग Mg मैग्नीशियम, Ca का हो गया कैल्शियम, सर एसार एस्ट्रोनशियम कहते हैं, Ba बेरियम, Ra रेडियम। यूज करते हुए याद होगा, रट्टा मार के नहीं याद करना है, ऊपर वाला दो चार ये वाला दिमाग में रखना है। साइंस ये लेने लायक है, ठीक है, साइंस ये, कोई बच्चा 10वां पास किया ना तुम लोग, तो मार्क्स जितना आता है तो बाबूजी डिसाइड करते हैं कि साइंस लेने लायक है कि कॉमर्स लेने लायक है कि आर्ट्स लेने लायक है। तो साइंस ये लेने लायक है, ठीक है। एटॉमिक नंबर नहीं लिखेंगे, इसके बाद है 20 तो 21, 38 तो 39, 56 तो 57, 88 तो 89। क्या देख रहे हैं? वही सीक्वेंस याद रख, एक ऊपर वाले का याद, बाकी सबका अपने आप याद, ठीक है। वही बचवा जो साइंस लेने लायक था ना, वो घरे का तिजोरी हाफ राफ कर दिया, तिजोरी हाफ राफ कर दिया, वही बचवा तिजोरी, TIZR, तिजोरी, टाइटेनियम जिरकोनियम, ठीक है, तिजोरी हाफ रफ कर दिया, मतलब साफ कर दिया, बस सीधा सा बात। और वही बचवा जो साइंस लेने लायक था वो तिजोरी हाफ राफ कर दिया, तो बिना मतलब का बच्चा बन गया, इसीलिए बिना मतलब का एगो लाइन है यहाँ पे, भे नब टा, है ना, ये ऐसे जैसे है वैसी बना है, भे नब टा, वेनाडियम नियोबियम टेंटेलम। ये देखो, अब वही बचवा जो साइंस लेने लायक था वो बन गया करोड़पति मोटर वाला, क्योंकि तिजोरी हाफ अब तो कर ही दिया था ना, बन गया करोड़पति मोटर वाला, करोड़पति मोटर वाला बन के छठ पूजा में घाट पे गया, और छठ पूजा में टिकरी बनता है, ठेकुआ जिसको कहते हैं,
बता रहा है मैंने टिकरी उनसे खाया, मैंने टिकरी उनसे खाया, ठीक है। और मैंने टिकरी उनसे खा करके देखिए क्या कह रहा है, फिर से रूस गया, फिर से रूस गया, रूस RUS, फिर से रूस गया। बोले किन से तुम रूस गया, बोले करुणा ईरानी, अभी स्मृति ईरानी है ना भाई, वैसे ही एक नाम है करुणा ईरानी। करुणा ईरानी बोलती क्या है कि नहीं पढ़ेगा तो पीटेगा, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। उसको घूस देता है, कॉपर चांदी सोना, देखिए ये 3 एलिमेंट है, कॉपर चांदी सोना। और घूस दे के कह रहा है जान CD देख रही होगी, CD पहले था ना, अभी DVD CD, जान CD देख रही। अब देखिए वही बचवा को समझाने के लिए बाल गंगाधर साहब आए। बाल गंगाधर का नाम सुना है तुम लोग? बाल गंगाधर जो इंडियन है और माथे पे तिलक लगाते हैं, बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक, यानी बाल गंगाधर साहब हैं जो इंडियन है, माथे पे तिलक लगाते हैं, इसी बचवा को समझा रहे हैं। अभी बचवा कहता है पापा को, हाँ पापा कसिए जैसन पढ़बई। नहीं, गांव घर में एक बच्चा कोई IIT कर जाएगा तो उसी के जैसा पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो एक भाई साहब है काशी विश्वनाथ, तो कहता है हाँ पापा कसिए जैसन पढ़बई, PB, ठीक है। और जब कसिए जैसन पढ़बई कहता है तो पापा उसका एडमिशन करा देते कोचिंग, है ना। अब देखिए कोचिंग जाने में 2-4 दिन जाता है सर, उसके बाद 2-4 दिन अब्सेंट। सर पूछे कहाँ गया था, तो सर नाना बीमार थे। फिर पूछे 2-4 दिन गया और फिर सर पूछते हैं कि अबरी कहाँ गया था जी, तो सर पापा बीमार थे। फिर 2 महीना बाद दर्शन देता है, बोले सर नाना पापा आओ सब बीमार थे, नाना पापा आओ सब बीमार थे। उसके बाद देखिए ओशो से, ओशो OS, ओशो से टेपो चुरा लिया, ओशो से टेपो चुरा लिया। वही बचवा कहता है फिर कल, फिर F हो गया फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बारात BR, ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी AT एस्टेटिन, फिर कल बारात आई आंटी। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन है, अब उसको बाराती आना है नी अरे करो न जीरोक्स, किस चीज का, रूटीन का, पढ़ने वाला रूटीन फिर से मिला है। अब फोटो सेट वाले को बता रहा है कि हैनी अरे करो न जीरोक्स, किस चीज का, रूटीन का। बताइए, एक तो कहानी था ना ये पीरियोडिक टेबल, पूरे कहानी बना दिए, किसके बाद कौन आएगा, एलिमेंट का नाम याद रहेगा, फ्री हैंड से लिख पाओगे, एटॉमिक नंबर बना दोगे, एटॉमिक नंबर बना दोगे, ये वैलेंसी जो तुम्हारा है वो याद रहेगा। अब इसी में तो कितना कंपाउंड बना सकते हो, लिथियम के साथ फ्लोरीन, लिथियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, LiF। क्यों? क्योंकि लिथियम की वैलेंसी फ्लोरीन की वैलेंसी दोनों की वैलेंसी, तो लिथियम फ्लोराइड का फॉर्मूला LiF होगा। क्या बेरिलियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो BF, फ्लोरीन का एक, बेरिलियम का, फॉर्मूला ऐसे ही काम करता है, इसको कोई लेके बैठने याद करने बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा मैग्नीशियम क्लोराइड क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, MgCl2, लिख देते हैं फॉर्मूला कैसे बनाना है, ये सब बात ही लिखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड
तो Mg की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2। तो Mg के पास ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 लिखाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 भी लिखाएगी। अब दो दो दोनों कट गया तो फार्मूला क्या बन गया, Mg। क्या हर फार्मूला ऐसे ही बनता है। कैल्शियम के साथ नाइट्राइड लिखना है, कैल्शियम नाइट्राइड, तो Ca और N, कैल्शियम नाइट्राइड के लिए N लिखेंगे, नाइट्राइड के लिए N लिखेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी, कैल्शियम की वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी, अरे बेमक्का सरबारा खाए में कैल्शियम है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 यहाँ पे लिखेंगे, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 यहाँ लिखेंगे। Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड नाम रख दे। क्या समझ गए? ये सब मेटल था, सब पर पॉजिटिव चार्ज उठेगा, वो नॉन मेटल था, उस सब पर क्या चार्ज उठेगा, नेगेटिव चार्ज उठेगा। क्लियर? मेटलॉइड पे देख के चार्ज देना रहता है कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? चलो तो इस पीरियोडिक टेबल को लिखो ऐसे। ग्रुप और पीरियड किसको कहते हैं समझ में आता है? ऐसे ऐसे क्या है यह, ग्रुप, और लंबा लंबा पीरियड। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ग्रुप और लंबा लंबा पीरियड। ठीक है, अभी तुम लोग को आज हम ये 2 ग्रुप और ये 6 बताएंगे। ठीक है, फिर ये बताएंगे, उतना याद कर लेना, तो फिर ये बताएंगे बीच वाला। फिर तुम लोग खुद ही से पीरियोडिक टेबल लिखने लगोगे, है ना। एक के बार पूरा लिख देंगे तो उब जाओगे। समझ रहे? तो 2 भाग में इसको बांट के हम आपको बता देते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप फर्स्ट कैसे लिखेंगे? ऐसे, हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से, हेलिना, हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। हेलिना H, देखो इसको कैसे जोड़ना है, ली, Li, ना, Na। ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम तुम्हारा काम, अपने से यदि प्रैक्टिस करने के लिए सोचोगे तब, नहीं तो हम तो कहेंगे ये क्रेब सिसकने लगी, सीसा लगी को छोड़ देना है, फिर ए पार लगी वर्ड कनेक्ट करने के लिए, चाहे सेंटेंस बन जाए इसके लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसमें कितना जोड़ना है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर, इसमें कितना जोड़ना है, तो सोडियम का 11, इसमें फिर कितना जोड़ना है, तो पोटेशियम का 19, इसमें कितना जोड़ना है, तो रेडियम का 37, इसमें कितना जोड़ना है, तो सीजियम का 55, इसमें कितना जोड़ना है, 87। क्लियर है? हमें ये वाला नंबर याद रखना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर नहीं याद रखना है ना, हमें निकाल लेना है, क्योंकि यही रटने वाला विद्या से ही केमिस्ट्री हो जाता है परेशान कि एटॉमिक नंबर भी नहीं पता है। अब एटॉमिक नंबर पता है आपको, आप बना सकते हैं। समझ में आया ये एटॉमिक नंबर? समझ में आया सबको एटॉमिक नंबर कैसे बताना है? हेलिना क्रेब समझ में आया? हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से, कहने के लिए हम हेलिना क्रेब बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 एटॉमिक नंबर है।
ये इतना नंबर जोड़ के आता है। ठीक है, और देखिए इसके अलावा इसमें क्या फ्री में जानकारी मिल रही है, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, चार्ज क्या उठेगा इस पे, +1। अब कोई समस्या नहीं है, पोटेशियम पे क्या चार्ज होगा सर, पोटेशियम पे सर +1 ही होगा, सोडियम पे सर +1 ही होगा हमेशा, सीजियम भी पूछे तो +1 होगा। सीजियम फ्रेंसियम तो तुमको मिलता ही नहीं है, रुबिडियम भी नहीं मिलता है, जनरली ये 3 वो एलिमेंट मिलेंगे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, है ना। जनरली केमिस्ट्री में ये 3 ही का ज्यादातर कंपाउंड्स दिखेगा। वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, चार्ज उठेगा सब पे +1। क्लियर है, आज के बाद ये दिक्कत नहीं, लिख दी। एटॉमिक नंबर मतलब समझते हैं ना, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसके अंदर, क्या क्या सर, कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ये जो नंबर लिखे हैं ये जोड़ने के लिए बताएं, ये वाला है ना, कि एक में 2 जोड़िएगा तो 3 आएगा, 3 में 8 जोड़िएगा तो 11 आएगा, 11 में 8 जोड़िए तो 19 आएगा, 19 में 18 37, 37 में 18 55, 55 में 32 87। So you can get atomic number by adding these number from first element. ठीक है, 3 वो एलिमेंट का सैंपल याद रखना है तुमको, Li से लिथियम और Na से सोडियम और K से, बस। और ज्यादा दिमाग पे बाहर लेना है तो सभ्य याद रखना है, अब कभी याद नहीं रखिएगा, लेकिन ऐसा हो जाता है कि याद रखने की वजह से आप इसको छोड़ ही देते हैं सीधा, तो कम से कम ये 3, ठीक है, ये 3 को याद रखना है। बढ़ा दें पहला ग्रुप, क्या कुछ है, मतलब कुछ नहीं है,
हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से, बस इतना ही है। हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। ठीक है, मन में ये चलेगा, हाथ लिखेगा इस बात को कैसे, तो हेलिना है ना, करेब सिसकने लगी फिर से। बस यही ट्रांसफॉर्मेशन लाना है आपको। हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से, आज लिखाया, पहली बार लिखाया, आखिरी बार भी है। अब हम लोग इस हिंदी वाले को नहीं लिखेंगे कभी, हम लोग हेलिना क्रेब लिखेंगे ऐसे, तो बन जाएगा वो पीरियोडिक टेबल का एक ग्रुप। क्या समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? जब तक इसको केमिस्ट्री समझते रहिएगा ना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, तब तक ही भारी लगेगा। और जैसे ही एकदम से हेलिना क्रेब्स लगेगा कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ही। दूसरा दूसरा ग्रुप 2, बेमग का, बेमग का सर 12 खाएंगे। एक्चुअली में सर जो थे ना, 10th में जाते थे होम ट्यूशन पढ़ाने, तो होम ट्यूशन पढ़ाने में अंत में सर को दिया खाने के लिए दही 12, लेकिन पीने के लिए बचवा पानी दिया नहीं मग में। अब इसी बात को बोलते हैं बेमग का सर, बिना मग में पानी का, सर 12 खाएंगे। बेमग का सर 12 खाएंगे। अच्छा बात है, 2-4 बार दोहराओ ना, बेमग, बे पी लिखेंगे, मग एमजी लिखेंगे, है ना, का सी लिखेंगे, सर एस आर, 12 बी ए आर ए, 12 जोड़ने के लिए कुछ वाक्य बन जाए, खाएंगे, 12 खाएंगे। बेमग का, बेमग का सर 12, सर 12 खाएंगे। बेमग का सर 12 खाएंगे। बी मग एमजी का सीए सर एस आर, 12 बी ए आर ए, 12 सर 12 खाएंगे। बेमग का सर 12 खाएंगे। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, पहला वाला याद रखना है। कितना जोड़ने के लिए बताए? 8। तू तो एक के बार जोड़ते हैं, हाइड्रोजन सबसे ऊपर है, 8 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 12 में 8 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 20 में 18 जोड़िएगा तो 38 में 18 जोड़िएगा तो 56, 56 में 32 जोड़िएगा तो 88। बस इतना ही, बस इतना ही। कैसे भी लिख दीजिए, ऐसे लिखते हैं आप, तो ये 4, इसमें 8 जोड़िएगा 12, 12 में 8 जोड़िएगा 20, 20 में 18 जोड़िएगा तो 38, में 18 जोड़िएगा तो 56, 56 में 32 जोड़िएगा तो 88। बैलेंसी कितना? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 2। चार्ज कितना उठेगा? +2। हर एलिमेंट पे चार्ज 2। ईबी लाने का तरीका है, शायद आप लोग 10th तक में पढ़े होंगे, मैग्नीशियम जैसे 12 होता है तो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, 2 8 2, नहीं 2 8 10 2 12, यही 2 वाला पकड़ते हैं जो वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन हम इधर जाएंगे अभी नहीं, क्योंकि हमारा ग्रुप 2 है ना। देखिए ना, इतना इतना अंदर की बात है, हम ऊपर से ही इसको सॉल्व कर दिए। ग्रुप 2 वैलेंसी 2, दूसरा ग्रुप का है वैलेंसी 2 होगा, दूसरा ग्रुप का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होगा, चार्ज भी 2 ही उठेगा। कि तो नंबर तो तुमको पहले से पता है,
पहला ग्रुप था हेलेना क्रेब, ग्रुप नंबर 1, वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, चार्ज भी +1। ये दूसरा का है, सब 2 है, तो इसको क्या याद करना है, तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, बेमक्का सर 12 खाए। कैसे आया 4 में 12, कितना, यही दिमाग में जाना है, इसलिए इसमें न लिखे। 12 में फिर से कितना जोड़ देना है, 8, फिर 18 जोड़ देना, फिर 18 जोड़ देना, और लास्ट में 32 जोड़ देना, हो गया। एक नंबर पकड़ कर सबका। क्या जी बच्चा सब समझा है या नहीं, कोई दिक्कत है? समझना ऐसे कि हमेशा दिमाग में वो सेटे कर जाए, वो भूलने वाला कोई बात है ना, है ना, वैसा वाला समझना है कि रटने का भी जरूरत नहीं। वो हो गया सर, बस अब अपने बाल बच्चे को हम सिखा देंगे ऐसा वाला। बेमक्का सर 12 खाएंगे, अगर वैलेंसी 2 होना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होना है, चार्ज 2 ही उठेगा। और नाम तो इतना आसान है, बेमग का सर 12 खाएंगे। वो जो कहानी बोलते हैं ना, सर गए आपके घर, खाने के लिए दिए 12, पीने के लिए मग में पानी नहीं दिए, ये आपको याद रखने के लिए है ना। खाली डेडलाइन होता ना, ये वो लाइन था, कुछ ही तो था, तब थोड़ा याद नहीं रहता, लेकिन इतना कहानी जो जोड़ दिए याद रहेगा। हेलिना क्रेब थी, टेनिस खेलती थी, बार बार हार जाती थी, तो रोने के बजाय सिसकने लगती थी बराबर। हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। बेमक्का सर 12 खाएंगे। एटॉमिक नंबर क्लियर? कुछ नहीं, एटॉमिक नंबर क्लियर रहेगा ना, तो एटॉमिक मास अपने आप ही क्लियर रहेगा। ज्यादातर एटम के एटॉमिक मास उसके एटॉमिक नंबर के दोगुना है या एक ज्यादा है। 12 है तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 24। और जब एटॉमिक मास तुमको याद हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख जाओगे, और मॉलिक्यूलर मास निकालना जैसे ही सीखे मोल कंसेप्ट हो जाएगा, है ना। बस मॉलिक्यूलर मास सिखाने के लिए ही सब कुछ एलिमेंट का नाम, फार्मूला। अब ग्रुप 3 पहले कहते थे थर्ड, अभी 13th। पीरियोडिक टेबल में भी देखना 2 तरह का ग्रुपिंग हुआ है, एगो मेंडलीव वाला है ना, जिसमें रोमन में 3, 4, 5, 6, 7 दिखाता था, और एगो अभी नया वाला जिसमें 1, 2, 3, 4, 12, 13, 15 लिखाता है। तो ग्रुप 3 ही को क्या कहते हैं, 13, 3 रोमन में। ठीक है। बाल गंगाधर भाई साहब का नाम सुना है, बाल गंगाधर, है ना। बाल हो गया कि बाले लिख भी किए। बाल गंगाधर जो इंडियन थे, और बिना माथे में तिलक का इनका फोटो तुम देखा ही नहीं होगा, है ना। स्कूल में प्रिंसिपल वाले हाउस में लगता है फोटो, है ना। बाल गंगाधर जो इंडियन है, माथे पे क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। ये आए थे उस बचवा को समझाने के लिए, जो बचवा साइंस लेने लायक था, लेकिन तिजोरी हाफ राफ कर दिया था, है ना। वो बीच में कहानी था। बाल गंगाधर जो इंडियन थे, माथे पे तिलक लगाते थे, बाल गंगा इंडियन तिलक। बाल गंगाधर BAL, बाल गंगाधर GA, इंडियन IN, इंडियन तिलक TL। बाल गंगाधर जो इंडियन थे और माथे पे तिलक लगाते थे। बाल में बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कितना जोड़ेंगे, 8। ठीक है। और 13 में 18 जोड़ दीजिएगा, 31, फिर 18 जोड़ दीजिए, 49, और फिर इसमें 32 जोड़ दीजिए।
32 जोड़िएगा कितना आएगा 81। ऐसे 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 हो गया। वैलेंसी 2 8 3 13 का है ना, 2 8 3, तो वैलेंसी कितना सबका 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, और चार्ज कितना उठेगा +3। अल्युमिनियम पे कितना चार्ज, तो +3। बोरोन पे कितना चार्ज +3। गैलियम पे कितना चार्ज +3। इंडिकम पे कितना चार्ज +3। सब पे चार्ज +3। बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगाधर जो माथे पे तिलक लगाते थे, और इंडियन तो है ही है। ग्रुप 3 वैलेंसी 3। अल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा सर AlCl3। अल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा सर, तो Al2O3। अल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी है ना, कहाँ कुछ याद कर रहा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड समझ लेना है। यही सब वो बातें हैं जिसके वजह से जो है ना वो इसको लोग ध्यान नहीं देता है, वो कितना फॉर्मूला याद करें। ठीक है, फॉर्मूला लिखने का एक ही तरीका होता है, AXB/, जानता है सब, नहीं जानता। AXB/, किसी कंपाउंड का जब फॉर्मूला लिखते हो तो लिखना है इसी फॉर्मेट में, AXB/, वेयर X बराबर वैलेंसी ऑफ B और बाई बराबर वैलेंसी ऑफ वैलेंसी ऑफ A, वैलेंसी ऑफ A। लिख दो, ये भी लिख, फॉर्मूला लिखने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। AXB/, अब इसमें कुछ कंपाउंड आयन होते हैं उसको अलग से बता देंगे, जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्सिल, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। बात खत्म है, 10 गो तो है वो कंपाउंड आयन। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्युमिनियम सल्फेट, कुछ लिखने के लिए देगा, लिख लो, याद ही नहीं करना। फॉर्मूला AXB/, याद करना, कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ क्या याद करना है हमको, बाल गंगा इंडियन तिलक। तीसरा ग्रुप पे याद किए तो तीन ही वैलेंसी होना है। देखो जितना नंबर पे तुम याद कर रहे हो ना उतना ही उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। पहला कौन था, हेलिना क्रेप, सिसकने लगी फिर से, वैलेंसी कितना था 1, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना था, चार्ज उस पर कितना उठता था, तो याद क्या कर रहे हैं इसमें। दूसरा कौन था, बेमक्का सर 12 खाएंगे, वैलेंसी कितना 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 2, चार्ज कितना +2। कहां कुछ याद कर रहे हैं आप। तीसरा नंबर पे है बाल गंगा इंडियन तिलक,
तीसरा नंबर पे वैलेंसी 3, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3, चार्ज कितना उठेगा? +3। बात करता बड़े। ग्रुप नंबर 4 या 14th, ग्रुप नंबर 4 या 14th। जब समझा दिए बचवा को बाल गंगाधर साहब, तो बचवा बोलता है पापा को कि हाँ पापा, अब कसिए जैसन पढ़बे, है ना, कसिए जैसन पढ़बे, कसी, है ना। हम लोग का आदत है, बिहार में रहते हैं कसिया कसिए, है ना, काशी नाम था, लेकिन बताया जा रहा है कसिए जैसन पढ़बे। क सी जैसन, जैसन, जी एसन, जैसन, जी एसन, जैसन पढ़बे, पीबी, कसिए जैसन पढ़बे। किसके जैसा पढ़ना है? कसिए जैसन पढ़बे। कसिया मतलब काशी विश्वनाथ भी होता है, काशी विश्वविद्यालय इनके नाम। लेकिन बचवा कहता है कि हाँ पापा कैसन पढ़बे, अरे बोलो ना रे, कसिए जैसन पढ़। एटॉमिक नंबर कितना? 6, 6 में कितना जोड़िएगा? 14, 14 में 18, 32, 32 में 18, 50 में 32, 82। बस इतना ही, बस इतना ही। कार्बन के एटॉमिक नंबर है 6, तो सिलिकॉन का होगा 14, सिलिकॉन का 14 तो जर्मेनियम का 32। वैलेंसी अपने से बताओ तुम लोग। चौथा नंबर पे 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, चार्ज कितना उठेगा? +B और -B, +4 या -4, ठीक है, +4 या -4, क्योंकि कार्बन है ना, ये किसके साथ जुड़ रहा है इस पर डिपेंड करता है ना, कि मेटल के साथ जुड़ रहा है तो -4, नॉन मेटल के साथ जुड़ रहा है तो +4, है ना। एक्चुअली में होता क्या है कि CCl4 लिख देगा तो कार्बन की वैलेंसी हो जाती है +4, ठीक है। और कैल्शियम कार्बाइड लिख देगा CaC2, है ना, या सोडियम कार्बाइड लिख देगा या पोटेशियम कार्बाइड लिख देगा, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी हो जाता है +4, नहीं सॉरी -4। किसके साथ जुड़ा तब? किसके साथ जुड़ा ये? नॉन मेटल, क्लोरीन के साथ। और कैल्शियम क्लोराइड Ca2C, है ना, तो यहां पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन चार्ज हो जाएगा -4। किसके साथ जुड़ा? मेटल के साथ, तो मेटल के साथ जुड़ता है तो माइनस हो जाता है, नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो प्लस हो जाता है। यही वो बॉर्डर लाइन है मेटल नॉन मेटल के बीच का, कसिए जैसन बढ़ गई, है ना, जो बढ़ रहा है वैलेंसी बढ़ रहा है 1 2 3 4 तक, अब घटेगा 4 के बाद घटेगा तो 3 2 1 हो जाए, 3 2 1 हो जाए। कसिए जैसन पढ़वे, भारी लग रहा है जी, कसिए जैसन पढ़वे कितना आसान लग रहा है, पूरा का पूरा कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 3 लेड, कसिए जैसन पढ़वे, बस हो गया, ठीक है, लिखा जाएगा। हम क्या बताए कि आज, अभी और अंतिम बार
पहला बार अंतिम बार ये लिखाया है, कसिए जैसे पढ़ो भाई हिंदी में। हम लोग को अब लिखना है ऐसे, कसी ये जैसन पढ़ गए, फिर भी उस बात का कसिए जैसन पढ़ गए, हो गया। कसिए जैसन पढ़ करके ये कोचिंग में गया, और कोचिंगों में रोज जाए तब ना, कोचिंग वाले सर को बहाना बनाता है डेली। क्या कहता है, सर आज नाना बीमार थे तो हम कैसे आते, पापा बीमार थे तो कैसे आते, और सब बीमार, नाना पापा 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 और सब बीमार। एन से नाना, पी से पापा, और सब, एस एस बी, बीमार बी आई, नाना पापा और सब बीमार। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 में कितना जोड़िएगा 8, 15, 15 में कितना जोड़िएगा 18, 33, 33 में 18 कितना 18 जोड़िए, 8 3 11, 3 1 4 1 5। अब इसमें 32 जोड़ दीजिए, है ना। वैलेंसी नहीं, 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ये देखो यहाँ पर बदलाव हो गया, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले जितना वैलेंसी होता था उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। इसका कारण है प्रॉपर, फास्फोरस का 15, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 2 8 5, तो ये 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी किसको कहते हैं, बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाई एन एलिमेंट टू कंप्लीट द ऑक्टेट, है ना। मेटल रहता है तो लॉस बाई द एलिमेंट। जैसे देख यहां था, सबसे पहले थोड़ा सा समझो बात को, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम के लिए लिख रहे थे 2 8 1 लिख रहे थे ना, वैलेंसी भी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के चक्कर में सारा एलिमेंट रहता है। बोले क्यों सर 8 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों रहता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो जाता है तो एटम अस्टेबल हो जाता है, इनर्ट गैस की तरह। इनर्ट गैस में सारे एटम में 8 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो 8 इलेक्ट्रॉन यदि रहता है तो वो रिएक्ट नहीं करता, अस्टेबल हो जाता है। तो ये अपना स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, बलिदान कर देता है। भैया ये को है तो तू चली जाओ, हम खुश रहेंगे 2 8, है ना। इसीलिए 1 यहाँ से लॉस होता है। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो 1 प्लस चार्ज पड़ता है, इसीलिए सोडियम पे प्लस चार्ज भी पड़ता है। अगले ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन है, काम तो उतना ही है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं। वैलेंसी भी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2। बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपनी ऑक्टेट को पूरा कर ले रहा है, इसलिए हम कहेंगे वैलेंसी भी 2। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो चार्ज भी उठेगा +2।
क्लियर है सब बात? अगले वाले में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाता है अल्युमिनियम में, है ना? अल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। 13 है, 2 8 3। क्या ये भी फिलहाल जनरल बात विचार है, ये सब के लिए चैप्टर है, लेकिन इतना समझ के रहना चाहिए। नुमा उमा का बात है, जो उलझा हुआ बात है उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में वो सुलझ जाए। 3 आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पक्का 3 होगा। 8 इलेक्ट्रॉन इसको पूरा करना है, तो क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इसलिए वैलेंसी भी 3। अब जो यहां पे देख रहा था सिलिकॉन 2 8 4 होगा। अब बोलो कि ये तो मामला फंस गया। फंस इसलिए गया कि ये 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तब भी 8, और 4 इलेक्ट्रॉन का बाहर से गेन कर ले तब भी 8। तो ये दोनों काम करने में लग गया है, कभी +4 कभी -4। ये मौका देख के चौका मारने वाला है, किसके साथ हमें जाना है। तो हम +4 भी हो सकते हैं, हम -4 भी हो सकते हैं। यदि हमें मेटल के साथ जाना है तो हम ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करेंगे, और यदि हमें किसी नॉन मेटल के साथ जाना है तो हम 4 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे, है ना? इसीलिए ले भी सकता है, दे भी सकता है, दैट इज +4 -4। ठीक है, लेकिन इसके अगले वाले में फास्फोरस लिखेंगे 2 8 5। अब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करता है कि नहीं? तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 3 माइनस चार्ज पड़ेगा, वैलेंसी भी 3 कर लेगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन पे कितना चार्ज उठेगा? तो 3 माइनस। फास्फोरस पे कितना चार्ज उठेगा? 3 माइनस। ठीक है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करना टफ है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, इसलिए वे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। चार्ज -3। नाना पापा और सब बीमार है, कोई दिक्कत क्या? ये सब के भी कारण बताए क्यों 3 5 हो गया यहां पे? क्लियर है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंसेस भी पता चल गया क्या? बढ़िया है। नाना पापा और सब बीमार। 5वां ग्रुप, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बैलेंसी 3, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बैलेंसी 3। देखिए दिमाग में सेट करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो बैलेंसी 1 होता है, 2 तो 2 है, 3 तो 3 है, 4 तो +4 -4 दोनों। यदि 5 हो जाता है तो 3 हो जाता है ना? और यदि 5 और 3 तो -3। अगला 6 तो 2 हो जाएगा, -2। उसके अगला 7 हो जाएगा तो 1 बचेगा। पूरा तो 8 ही करना है आपको, जुली में खेला वहीं से हो रहा है, 8 वाला चक्कर है। ठीक है, और सबसे लास्ट वाले का 8 ही रहता है, बैलेंसी 0। उसको बैलेंस ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं लॉस गेन करने का, है ना? वो तो 8 ही। ग्रुप नंबर 6, ग्रुप 6 को 16 भी कहते हैं। ओसो से टेपो चुरा लिया। ठीक है, क्या कर लिया? ओसो से टेपो चुरा लिया। ओसो से टेपो चुरा
लिया, ओसो, ओसो से एसी, TEPO, TEPO, चुरा लिया कुछ छोड़ ही देना है, टेपो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का 16, 16 के बाद 18 जोड़ोगे, 34 के बाद 18 जोड़ोगे, फिर जोड़ो अपने मन में, 52, 52 के बाद 32 जोड़ दोगे, 84, है ना। 8, 16, 18, 18, क्या जोड़ दिए, 16 में 18 जोड़ेंगे तो 34, वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, चार्ज -2, है ना। ऑक्सीजन का O, सल्फर का S, सेलेनियम है AC, टेलुरिनियम है T, PO पोलोनियम को कहते हैं, है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिनियम, पोलोनियम, है ना। यूज करते करते याद हो जाएगा, 11 12 करते करते वो याद हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है, अभी वो याद हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन सल्फर तुमको याद हो गया ना, बिना रट्टा लगाए याद हो गया, देखे था तभी याद हो गया, वैसे ही बार बार देखेंगे सेलेनियम टेलुरिनियम भी याद हो जाएगा, और पीओ पोलोनियम। चार्ज होगा -2, किसी के साथ ऑक्साइड। अब बहुत बढ़िया मन से कोई कहता है बाबू रे पोटेशियम सल्फाइड का फॉर्मूला बताओ, पोटेशियम सल्फाइड का फॉर्मूला बताओ, तब पोटेशियम का तो के लिख ही देंगे, सल्फाइड का एस लिख देंगे। अब पोटेशियम की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2, K2S, पोटेशियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड Al2S, क्या कितना आसान है ये देखो, ये यदि करने आ जाता है ना, 10 बार वो लाइन वन लिख करके वही वही ओसो से टेप्पो चुरा लिया, ये तो मन में याद है, ये तो कोडवर्ड है, बातें तो ये कर, ठीक है। अच्छा ये एक बताओ, सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बताओ, सोडियम नाइट्राइड, कुछ नहीं जानते हैं लेकिन हम तो कह रहे हैं एप्लीकेशन करो दिमाग, क्या लिखोगे, सोडियम लिखोगे, नाइट्राइड में क्या लिखोगे, नाइट्रोजन लिखाएगा, और नाइट्रोजन की वैलेंसी और सोडियम की वैलेंसी होगी Na3n, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड कहता है K3n, जो कहता है कैल्शियम नाइट्राइड कह रहा है, क्या लिखेंगे, जगह कहाँ है, कैल्शियम नाइट्राइड क्या लिखेंगे बताओ, Ca3n2 हो गया, कैल्शियम नाइट्राइड हो गया, Ca3n2, कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला, समझ रहे हैं, दिमागी एप्लीकेशन से ही याद हो, मतलब कि लिखा जाएगा, ये रटने वाला चीज है ही नहीं, कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला लिख रहे हैं, रट रहे हैं, सब बेकार बात, ये ध्यान देने लायक बात है ना। नाइट्राइड आयन कोई बोलेगा, कोई नाइट्राइड आयन बोलेगा, उस बोर्ड में था नाइट्राइड आयन बोलेगा, क्या लिखोगे, इसका क्या नाम लिखोगे, नाइट्राइड आयन यदि लिखे होगे तो लिख देना अलग से, इसको क्या लिखोगे, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड आयन, कोई चक्कर नहीं है, नाइट्राइड फॉस्फाइड आयन, आर्सिनाइड आयन, अस्टिबोनाइड आयन, बिस्मुथाइड आयन, यही नाम है यदि आयन के रूप में नाम बोलेंगे। जैसे नाइट्राइड, आइड लगा ना,
ये सब केमिस्ट्री का आईपीएससी सिस्टम वालों का किया हुआ है कि जब कोई नेगेटिव आयन है तो आइड लगाइए अंतिम में नाम में, सब में आइड आइड लगेगा, है ना। नाइट्राइड, फास्फाइड, आर्सिनाइड, अस्टिबिनाइड और बिस्मथ था तो बिस्मुथिनाइड, बिस्मथ MUTH होता है, NID लगाना है तो बिस्मुथ, ठीक है। ओसो से टेप्पो चुरा लिया के बाद ग्रुप कितना आ रहा है 7, ऐसा वाला 7, ऐसा वाला 17, है ना। फिर कल बारात आई आंटी, 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 फिर कल बारात बारात आई आंटी, फिर हो गया F से, कल हो गया CL से, बारात BR, आई आंटी 80, फिर कल बारात आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। स्टैटिन को याद रखना है तो रखो, नहीं तो इसको नहीं भूलना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ज्यादा रहता है सब जगह पे। कितना एटॉमिक नंबर बनने वाला है 9, 9 में कितना जोड़ेंगे बताइए 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 जोड़ से, 8 जोड़िएगा, 17, 17 में 18 कितना, 35 में 18, 83 में 32, हो गया यार एटॉमिक नंबर। कितना आसान चीज था। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 9, 8, 17, 17, 18, 35, 18, 53, 53, 32, 85, सिर्फ मिनट का काम नहीं। अब वैलेंसी, वैलेंसी सबका होता है 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और चार्ज उठेगा -1। इसी चार्ज को बाद में ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। क्यों 17, देखो यहाँ पे 2, 8, 7, वही वाला बात है कि नहीं है, 2, 8, 7, इसको ऑक्टेट पूरा करना है आउटर मोस्ट में, तो 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्या, अच्छा बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, बात खत्म। इसीलिए बैलेंस 1, चार्ज भी -1 है। जैसे उधर में था F पे -1 चार्ज उठेगा, Cl पे माइनस, Br पे माइनस, नंबर लिख देते हैं, क्या नाम होगा इसका, नहीं 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 अभी जो बताए थे आइड लगाना रहता है, फ्लोराइड। ये सब अलग अलग याद रखोगे ना तो लगेगा कि बहुत हो गया, नहीं तो देखो इसका ई पकड़ना है। फ्लोरीन, इन हटाइए, आयन है तो आईडी लगा दिए अंतिम में। ऑक्सीजन में यही होता है, ऑक्साइड आयन। ये Cl है, क्या लिखोगे, क्लोराइड आयन, ये ब्रोमाइड आयन है कि नहीं बताओ। और I- रहेगा तो क्या लिखते, बस आयोडाइड आयन। देखो कितना आसान है, सब सब में एक चीज पकड़ना रहता है, आइड लगा, आइड लगा, आइड लगा, ठीक है। यही सब की कम जानकारी में ये केमिस्ट्री हो जाता है शुरुआत में भारी, कि बढ़िया रटना है, समझ जाए कोई रटना नहीं, ठीक है। एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, केवल इतना जितना बात आज सीखे ना उतना बार जाके घर पे लिख देना है, अपने से लिख देना है, बस एक काम। फिर कल बारात आई आंटी, कोई दिक्कत, किसी बात में कोई दिक्कत, बढ़ जाए,
लिख दिया, लिखो। चार्ज सब में -1 है। ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिविटी भी जानता होगा थोड़ा बहुत। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है, ये स्टैटिन रेडियो एक्टिव होता है। इसीलिए फ्लोरीन क्लोराइड ब्रोमाइड बहुत कॉमन है, लेकिन स्टैटिन नहीं। रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा रेज निकलेगा, बताओ इससे रिएक्शन कोई कराएगा? ये न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा जहां पे एटम बम बनता है। और अगला है नोबल गैस, हो गया। अगला है ग्रुप 8, ग्रुप 8, 18th। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैस। और इसको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। अब जानते हो ब्रह्मा में ये भी एक फेथ्रोलॉजी वाला क्वेश्चन हो जाता है कि इसको बढ़िया हम लोग इनर्ट गैस कहेंगे कि नोबल गैस कहेंगे। अभी तो जान रहे दोनों कहते हैं, और ब्रह्मा में पूछता रहता है कि बढ़िया कौन कहेंगे, यानी बढ़िया से कौन कहेंगे, नोबल की इनर्ट? अब बताइए, दोनों तो एक ही बात। नोबल का मतलब भी शांत ही होता है, इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव होता है। इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव होता है, जो रिएक्ट नहीं करे उसी को कहा जाता है इनर्ट। ठीक है, तो 12th वाले सेक्शन में पढ़ना रहता है कि दिस बेटर कॉल्ड एज नोबल गैस, नॉट इनर्ट गैस। नोबल गैस मतलब शांत होता है, कंडीशन दीजिएगा तो रिएक्ट करेगा। और वहां पे कंपाउंड की फॉर्मेशन भी है, XCO3 XCO2F2। देखो कंपाउंड किसका है? जेनन का। ऐसे हम लोग अभी क्या जान रहे हैं 10वां के लेवल पे कि जेनन कंपाउंड नहीं बनाता है, लेकिन इसको जब हम 2100-2200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो कंपाउंड बनाता है। तो हम कहते हैं इस सबको कि ये ऐसा है कि गांव में कुछ बुजुर्ग लोग रहते हैं, बहुत शांति से बैठे हुए, नहीं अपना लाठी उठी लेके बैठल रहते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं करते, लेकिन बार बार उसको उसका देता है कोई जाके, 2 4 5 बार बर्दाश्त करते हैं, 6ठा 7वां बार मतलब वो कर क्या सकते हैं? गलिया ही सकते हैं, चाहे लाठी उठा के दे सकते हैं। तो कैसे मतलब टूट पड़ते हैं, चिल्लाने लगते हैं बहुत जोर से, वैसने एलिमेंट है। ऐसे तो अनरिएक्टिव ही है, शांत ही रहता है, तो बेटर कॉल्ड एज नोबल गैस। अनरिएक्टिव बिल्कुल नहीं समझना है, कंडीशन पर रिएक्ट कर जाएगा। ये बाबा की तरह शांति से बैठे रहेंगे, लेकिन बार बार जाके तंग कर दीजिएगा। है नहीं, अरे करो ना जीरोक्स, रूटीन का है नहीं, अरे करो ना जीरोक्स रूटीन का। है नहीं, अरे करो ना जेरोक्स रूटीन का। है एची, नी एनी, अरे AAR, करो KR, जेरोक्स XC, रूटीन RN। है ना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, दे ऑल आर द इनर्ट गैस या नोबल गैस। है ना, इतना ही है, अलग अलग याद नहीं करना है। बोले नोबल गैस का एग्जाम्पल बताइए, आपके दिमाग में चलना है नहीं, अरे कोरोना जीरोक्स रूटीन का नोबल गैस है नहीं, अरे कोरोना जीरोक्स रूटीन का नोबल गैस है, हो गया बात खत्म। हाइड्रो हीलियम
एटॉमिक नंबर 8 जोड़ोगे, 8 जोड़ो, 18 जोड़ दो, फिर 18 जोड़ दो, और फिर 32 जोड़ दो। ठीक है, लास्ट में लिख देते हैं फिर से एक बार, 8 ही जोड़े हैं, 8 ही जोड़े हैं, 18 जोड़ दिए, फिर 18 जोड़ दिए, और फिर। ठीक है, अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, और ये 8 है, इसी वजह से वैलेंसी 0। और वैलेंसी जब 0 हो जाता है तो चार्ज क्यों उठेगा? एटम इज न्यूट्रल, चार्ज नहीं उठेगा। तो आर्गन 18, 2 8 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट लॉस और गेन बाय एन एटम होता है टू कंप्लीट द ऑक्टेट, वैलेंसी का डिफिनीशन। तो यहां पे तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की जरूरत है क्या? इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की जरूरत है क्या? इसलिए वैलेंसी क्या होगा? जी, है ना? ये 8 ग्रुप। है नहीं? अरे करो ना जीरोक्स। किस चीज का? रूटीन का। लिख दिया? देखो, हाउ टू रिमेंबर, आप जो करेंगे, आप जो याद करेंगे, याद करेंगे कि याद हो गया? हाँ जरा बता दो, याद करेंगे कि याद हो गया? देखो, ऐसे प्रैक्टिस करना है। हेलिना करेब सी सकने लगी, फिर से बे मग का सर 12 खाएंगे। ठीक है, तो दूर छोड़ देना कि बीच में है। बाल गंगा इंडियन तिलक कसिए जैसन ₹1 नाना पापा और सब बीमार ओसो से टेप को चुरा लिया क्या? फिर कल बारात आई है नहीं, अरे करो ना जीरोक्स। बात खत्म, इतना तो याद है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 2 जोड़ देंगे, 3 3 11 19 37 55 87, है ना? इसको देख के बगल वाला नहीं लिखना है। 4 में 8 जोड़ेंगे, 12 में 8 जोड़ेंगे, 20 में 18 जोड़ेंगे, 38 में 18 जोड़ेंगे, 56 में 32 जोड़ेंगे, 88। प्रैक्टिस कर लेंगे। 5 8 13, 13 में 18 जोड़ेंगे, 31 18 जोड़ेंगे, 49 49 में 32 जोड़ोगे। बगल वाला देख के नहीं लिखने का मतलब यही था कि बगल वाला देख के लिखोगे तो सब लिखोगे, तभी एटॉमिक नंबर लिख पाओगे ना। अब एक एटम के एटॉमिक नंबर के लिए सब लिखते थे,
अब याद करो 10th में ऐसा होता था, सल्फर का सर पूछ दिए तो लिखते हैं सर यहाँ से शुरू करते लिखना, आया सल्फर 16। हम ये ऐसे लिखने के लिए नहीं बता रहे, सीधा सीधा लिखेंगे, उसी में एटॉमिक नंबर याद कर। कार्बन का बताओ 6, कितना जोड़ेंगे उधर नहीं देखना है, 14, 18, 18, 50, 32। नाइट्रोजन 7, 8, 15, 18, 33, 18, 51, 83, 8, 8, 16, 18, 34, 18, 52, 32, 9, 8, 17, 18, 35, 18, 53, 32, 85। हम तो बगैर नहीं देखे, हम तो जोड़े। 2, 2, 8, 10, 8, 18, 18, 36, 18, 54, 32, 86। इस पूरे की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, इस पूरे की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2, इस पूरे की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3, इस पूरे की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, और कभी -4 भी, लेकिन यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंसी 3, चार्ज -3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2, चार्ज -2, 7, 1, चार्ज -1, 8, बात करते 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, पहले पढ़ रहे हैं, फिर इतना याद कर लेना। फार्मूला बनाना है, कहीं से कहीं किसी को किसी से इवन स्ट्रोंशियम क्लोराइड पूछेगा तब भी बनाएंगे साहब, SrCl2 ही होगा। SR स्ट्रोंशियम है, वैलेंसी इसकी 2 होती है, क्लोरीन के साथ जोड़ेंगे स्ट्रोंशियम क्लोराइड 2, क्या ठीक है। ये काम आपको फ्लोर पे लेके आना, मतलब कॉपी पे जो याद करिएगा ना, वो हेलिना ग्रेव हिंदी वाला लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे याद कर एकदम कर ही लीजिएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी चार्ज, एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये सब भी आ जाएगा। कुछ कंपाउंड आयंस का फॉर्मूला लिख देते हैं, सम कंपाउंड आयंस, सम कंपाउंड आयन। आयन किसको कहते हैं, थोड़ी सी बात विचार हो जाए, अरे कुछ बात थोड़ा सा लो लेवल का रहता है, लिखते भी नहीं है बोर्ड पे। आयन किसको कहेंगे, चार्ज पार्टिकल को जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज हुआ कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को, सही बोल रहे हैं कि उल्टा, उल्टा हो गया, किसी किसी को लगता है, नहीं लगेगा आज के बाद। कैटायन कैसा चार्ज, देखो जानते हो पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये कटल है खुद दे, देखो अब इसको नेगेटिव कभी बोलेगा कोई, पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड कैटायन, तो एनायन तो नेगेटिवली चार्ज ही होगा। ये वो कंफ्यूजन रहता है कभी कभी, दिमाग भारी भारी बात सोचते रहता है, ये हल्का बात कंफ्यूज कर जाता है, अरे अरे कैटायन तो नेगेटिव चार्ज नहीं, आज रहेगा आज के बाद। कैटायन का खुद एक कटल है, पॉजिटिव तो इसके अंदर लिखल है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन, तो एनायन हमेशा नेगेटिव चार्ज। कैसे याद रखोगे, सबके दिमाग में बात गया ना, बोला कैटायन में टी कटल है, पहले से टी कटल है, इसलिए जो है वो पॉजिटिव चार्ज आयन नहीं होगा, ठीक है। इतने ही से नहीं, ये वो बात, ये फिर बाद में आता है कैथोड और एनोड, इसका उल्टा हो जाता है। एक वो बात पकड़े, देखिए 4 बात के लिए हमको कंफ्यूजन से हटा दिया, ठीक है। अब वहां कैथोड होगा नेगेटिव चार्ज, एनोड होगा
पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हैं? केवल एक बात पकड़े कि कैटायन का खुद एक कटल है, टी, है ना? तो कटल ये पॉजिटिव साइन तो खुद ही दे रहा है, इससे इसको समझ लेना है, रटना तो है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज आयन। ठीक है। कुछ कंपाउंड आयन उसको कहते हैं ना जो दो एटम से मिल के बनता है ना, तो कंपाउंड कहते हैं। मतलब कम से कम दो, जैसे कि OH माइनस लिखा हुआ है, कौन सा आयन पढ़िएगा इसको? हाइड्रोक्सिल आयन पढ़िएगा, है ना? CO3 पे 2 माइनस, कार्बोनेट आयन। ठीक है, देखते जाइएगा। HCO3 पे माइनस, बाई कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन। NO3 पे माइनस, नाइट्रेट आयन, है ना? SO4 पे 2 माइनस, सल्फेट आयन। HSO4 पे माइनस, क्या बोलेंगे? बाई सल्फेट आयन, है ना? PO4 पे 3 माइनस, फॉस्फेट आयन। HPO4 पे 2 माइनस, इसको हाइड्रोजन फॉस्फेट या बाई फॉस्फेट आयन भी कहते हैं। लेकिन इसमें एक और होता है, H2PO4 पे माइनस, इसको कहते हैं डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। These are the some compound ions. वही गया, फलना कार्बोनेट, फलना बाई कार्बोनेट, फलना नाइट्रेट, फलना सल्फेट, फलना बाई सल्फेट, फॉस्फेट, डाई फॉस्फेट, मतलब कॉमन वाला जो है। बाकी लिस्ट तो बाकी आते रहेगा, ऐसे क्रोमेट, मैग्नेट, पर मैग्नेट सब होता है, लेकिन इतना ही जितना से काम भी चले और दिमाग में मतलब मजा आएगा, तभी याद करोगे, तो रटता कौन है? और इसका इस्तेमाल कहाँ करना है? फॉर्मूला लिखने, तुरंत बताते हैं। इसको पॉजिटिव पढ़ लेगा ना सब, इसको नेगेटिव पढ़ लेना है, इसको पॉजिटिव पढ़ लेना, पॉजिटिव चार्ज आए। जितना चार्ज इस पर रहता है ना, वही इसकी वैलेंसी भी रहती है, या उसको वैलेंस फैक्टर कहते हैं। ठीक है। कंपाउंड आयन को जनरली फार्मूला में ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, कंपाउंड आयंस को जनरली फार्मूले में ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। दो चार फार्मूला लिखना सिखा देते हैं, इसका उपयोग कर लोगे। लिखो लिखो लिखो, कोई भागा भागी नहीं, सीखने के लिए। मेन एम तो सीखना ही है।
कैल्शियम सल्फेट लिखना है। सिंपल सा बात है, बहुत बार देखे भी होगे, मिला भी होगा। क्या करेंगे, कैल्शियम लिखेंगे और SO4 लिखेंगे। एक्चुअली में ब्रैकेट लिखा जाता है, तो SO4 की वैलेंसी भी 2 और कैल्शियम की वैलेंसी भी 2, तो ये सिंप्लीफाई होकर के लिखा जाता है सीधा सीधा क्या, CaSO4। ठीक है, ब्रैकेट देखो खत्म हो गया। खत्म इसलिए हो गया कि वो जो ब्रैकेट के बाद नंबर्स था ना, वो कैंसिल हो गया सिंपल रेशियो में। कोई कहता है सर कैल्शियम बाई सल्फेट लिखिए, कैल्शियम बाई सल्फेट लिखिए, तो कैल्शियम बाई सल्फेट लिखने के लिए HSO4 माइनस लिख देंगे। कैल्शियम की वैलेंसी 2 और बाई सल्फेट की वैलेंसी 1, तो CaHSO4 2 कैल्शियम बाई सल्फेट। फॉर्मूला हो गया, नहीं होगा। अब कैल्शियम में बोला मैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना है। एल्यूमिनियम सल्फेट, कोई बताइए फॉर्मूला। ये बहुत था पढ़ना। Al लिखे थे, सल्फेट का SO4 लिखे, ब्रैकेट डालते, सल्फेट की वैलेंसी -2 से एल्युमिनियम की वैलेंसी, यही तो था लिखा हुआ, Al2SO4 होता। इसके लिए हमें एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला नहीं याद करना, हमें सल्फेट पर -2 चार्ज होता है ये याद करना, एल्युमिनियम पे 3 होता है। ये बहुत जगह काम देगा, है ना, Al2SO4 और 3। कोई कहता है सर कैल्शियम फॉस्फेट कैसे लिखाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट तो लिखेंगे सर, कैल्शियम लिखेंगे सर, फॉस्फेट PO4 लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। PO4 पे कितना चार्ज है देखो, 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, Ca3, और कैल्शियम की वैलेंसी होती है Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट। क्या कैल्शियम के बजाय मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट इस्तेमाल करना ही हम सिखा रहे हैं, फॉर्मूला न लिख के रटा रहे हैं। मैग्नीशियम कैसे लिखते हैं Mg, नाइट्रेट क्या लिखेंगे NO3, ब्रैकेट डालेंगे, NO3 की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट कहता है, यूज कर लोगे तुम लोग, सोडियम नाइट्रेट कहता है। अब तुम ही लोग बताओ क्या लिखेंगे सोडियम के लिए और नाइट्रेट के लिए, दोनों को ब्रैकेट डालेंगे पहले, बाद में देखेंगे रहेगा कि नहीं रहेगा। अब काहे के लिए रहेगा ये, Na का भी बन NO3 का बन, तो आप लिख सकते हैं NaNO3, ठीक है, लेकिन कंपाउंड आयन ब्रैकेट के अंदर में ही लिखाता है, सिंप्लीफाई होने के बाद उसको बाहर कर सकते हैं लोग, ठीक है। वैसे SO4 2, तो 2 कट गया था तो SO4 ठीक है, ब्रैकेट में लिखने का कारण भी है, जैसे कि यहाँ 2 लिखते तो 2 लिख देंगे तो 42 हो जाएगा, तो आफत है आफत, इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखते कि 2 बार है ना। चलो लिख लो इसको, कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है। आज हम लोग आपको पढ़ाए मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, वैलेंसी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, चार्ज, सब दिमाग में रख लेना, ठीक है। बस 48 घंटा का समय रहता है, 10 बार, 5 बार से 10 बार अपने से कॉपी बंद करके उतना बात लिख लेना, ठीक है, ये एकदम यूज टू हो जाए, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे।